माननीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी की जो नीति है उनका कहना ये है कि जाति जनगणना। अच्छा, लोग कहते हैं कि देखो जिस भी पार्टी के साथ भाजपा जाती है उस पार्टी को खत्म कर देती है। राजभर जी को खत्म करने की तैयारी चल रही है अब की बार। बिहार में दारूबंदी हो सकती है तो यूपी में क्यों नहीं हो सकती दारूबंदी? सुशील आया, उसने कार्बाइन से गोलियां चलाई। बाद में पुलिस ने लिखा, पुलिस की रिपोर्ट है, कोई मैं ऐसा नहीं बता रहा आपको, कोर्ट में पेश है सारे कागज। बाद में पुलिस ने लिखा कि सुशील एक पीछे गाड़ी में था, गोली कोई और चला रहे थे। सुनील राठी, ये भी नाम आपसे खूब जोड़ा गया। ये जो कुछ क्या मुलाकात हुई आपकी? पहला व्यक्ति होगा जो आपसे ये बातें कर रहा हूँ। क्षेत्र में को मतलब बाहर जाते होंगे तो लोग डर जाते होंगे। हाँ, सुशील गुर्जर आगे लाल कपड़ा पहन चुके हैं, भगवे में तैयारी है, सामने लाल रंग भी है। पहले लाल पहना करते थे तो अब उन लाल वालों से जो लाल कपड़े पहनते हैं, लाल टोपी पहनते हैं, उनसे क्या कहना है? पश्चिम यूपी की सियासत में सुभाष पा की एंट्री हो चुकी है। समझ लीजिए राजभर ने अपना आदमी पश्चिम यूपी की सियासत में छोड़ दिया है। मेरे साथ मौजूद है सुशील चौधरी मीरकपुर से, जो जिनको राष्ट्रीय सचिव बनाया गया। सबसे पहले स्वागत करूंगा चौधरी साहब। कैसे देख रहे हैं सुभाष पा की पश्चिम यूपी की सियासत में एंट्री को? जबरदस्त। क्या लगता है कि जो सुभाष पा को आपको एक जिम्मेदारी यहाँ पर राष्ट्रीय सचिव की दी गई है, एक बड़ा ओहदा होता है राष्ट्रीय सचिव, सीधा सीधा नेशनल की तैयारी कराने के लिए भेज दिया, तो क्या हम मान के चलें कि सुभाष पा राष्ट्रीय स्तर पर चलने जा रही है? बिल्कुल ठीक। राष्ट्रीय सचिव। अच्छा, दूसरी बात ये है चौधरी साहब की जब बातें सहारनपुर की सियासत को देखी जाती हैं, सहारनपुर की लोकेलिटी को देखी है, क्योंकि आप नेटिव भी सहारनपुर से हैं, तो क्या चुनाव भी लड़ना चाहती है सुभाष पा सहारनपुर से? नहीं, अभी गठबंधन में चुनाव लड़े। गठबंधन चुनाव लड़ना है। अच्छा, ये बातें भी और आई कि जो अभी उपचुनाव होने जा रहे हैं उसमें अन्य जो गठबंधन साथी हैं आपके, क्योंकि मेन जो दल है भारतीय जनता पार्टी है और जो निषाद राज पार्टी है, आप भी अलग पार्टी में है, तो क्या आपने भी अपनी दावेदारी पेश की थी? राष्ट्रीय सचिव है तो आपने भी कहा कि हमें भी चुनाव लड़वाइए, इन 10 सीटों पर हमें मौका दीजिए। नहीं, क्या कारण रहा? गठबंधन में है, बीजेपी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, हमने कोई सीटें नहीं मांगी। अच्छा, आपने सीटें कोई नहीं मांगी। अच्छा, दूसरी बात है सुशील चौधरी जी, आपके साथ में कुछ पिछले कई पड़ाव जुड़े हुए हैं, चर्चाएं का दौर काफी तेज है और ये कहा गया कि लोगों ने कि भाई योगी राज में जो मामला चलने वाला, जो जिस चीज के मामले लोग बाग डरते थे, वो मामले वाले आ गए सीधे सीधे। जो जो क्रिमिनल केसेस वाले आदमी हैं वो अब की बार सियासत में एंट्री कर रहे हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं, क्रिमिनल तो नहीं है। अच्छा, विवाद तो जुड़े हुए हैं कुछ? देखिए, विवाद, ऐसा कौन है जिसके साथ विवाद नहीं जुड़े हुए? विवाद अलग चीज है। आपको किसी मुकदमे में फंसा दिया जाता है तो आप उसमें मुलजिम नहीं। एक भाई जी, मैं कोर्टों से बरी हुआ हूँ। एक 302 का मामला था जिसमें 14 साल की उम्र में ऐसा विवाद जुड़ा कि आप वहां पर आरोपी बनाए गए थे। क्या था पूरा मामला? वो 99 में कोई हत्या हुई थी मंगलोर में। उसमें मुझे 120 का मुलजिम बना दिया। काफी टाइम तक उसमें सीबीसीआईडी उत्तर प्रदेश चली, उन्होंने मुझे निकाल दिया। बाद में उत्तराखंड से उसमें सीबीसीआईडी हुई। बाद में वे लोग कोर्ट गए, कोर्ट से उन्होंने मुकदमा दर्ज करवा लिया। काफी 12-13 साल के लगभग मुकदमा चला। मुझे चली कोर्ट से, डीजे कोर्ट से बरी कर दिया गया। वे हाई कोर्ट में गए, मुझे हाई कोर्ट से भी बरी कर दिया गया, क्योंकि उसमें जो लोग हत्या करने वाले थे उनकी उम्र 30-28 साल के लगभग, जो वहां मौजूद गवाह थे मौके के, उन्होंने बताई। और मेरी उम्र उस समय 14-15 साल, इसलिए मुझे बरी कर दिया गया। मुकदमा फर्जी था, कमजोर पैरोकारी होना। क्या ऐसा था कि आपकी कोई पारिवारिक रंजिश थी इसलिए सामने हट गए थे, या फिर आपका नाम इसलिए घसीटा गया कि वहां पर पॉलिटिक्स ज्यादा होती है? देखिए, मेन चीज इसमें क्या रहा है, हमारा मानना है कि हमारी कमजोर पैरोकारी। पुलिस ने 120 में उनको मुलजिम चाहिए थे डालने के लिए, तो मुझे डाल दिया। एक नाम और भी जुड़ा आपसे, चीनू पंडित। चीनू पंडित का जहां तक मामला है, जब चीनू पंडित वाला ये अटैक हुआ, उस समय मेरे फादर करीबन 2 महीने से हॉस्पिटल में कंटिन्यू भर्ती थे। एक दिन के लिए भी वे घर नहीं आए। पहले देवबंद रहे, फिर मेरठ रहे, फिर चंडीगढ़ रहे। चंडीगढ़ से उनको मैंने कर दिया। किडनी फेल हो चुकी थी,
फिर हम घर ले आए, तो घर से जब उनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब होगी तो हम देहरादून ले गए सीएमआई हॉस्पिटल। सीएमआई हॉस्पिटल में भी करीबन 20-25 दिन रहने के बाद उन्होंने ऑपरेशन किया। वहां से उनको बहुत राहत हुई और ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। 5 अगस्त का एक केस है, 5 अगस्त को उनकी छुट्टी होती है। मैं खुद हॉस्पिटल से छुट्टी करवा के लेकर आया 5 अगस्त को। जब मैं घर पहुंचा तो मुझे जानकारी मिली कि ऐसे ऐसे अटैक हो गया चीनी पर, और उसमें पुलिस ने मुझे नाम दर्ज करवा दिया, जिससे कि मैं मौके पर था ही नहीं। पहले उसकी आप अगर गहराई में जाएंगे, पहले उन्होंने लिखा, रिपोर्ट में लिखा गया कि सुशील आया, उसने कार्बाइन से गोलियां चलाई। बाद में पुलिस ने लिखा, पुलिस की रिपोर्ट है, कोई मैं ऐसा नहीं बता रहा आपको, कोर्ट में पेश है सारे कागज। बाद में पुलिस ने लिखा कि सुशील एक पीछे गाड़ी में था, गोली कोई और चला रहे थे 3 लोग, मैं उनको सपोर्ट कर रहा था, इससे कि मैं था ही नहीं वहां। बाद में सच्चाई कोर्ट में आ गई, सब गवाही हुई, सब कुछ हुआ। कई बार हमें ये सारी चीज बताने के लिए बहुत समय लग जाता है। सुशील जी, क्या अब जो माहौल चल रहे हैं, आप अब पॉलिटिक्स में आ गए हैं, मैं नहीं कह सकता, मगर मैं तो अब आपको कहूंगा कि आप सीधे सीधे आप समाज की राजनीति करेंगे, समाज सेवा से जुड़ेंगे। क्षेत्र में क्या माहौल है आपका, आपके गांव में क्या समझते हैं? देखिए, जहां तक क्षेत्र और गांव की बात, गांव तो मेरा पूरा परिवार है। क्षेत्र में भी लोगों से मेरे बहुत अच्छे संबंध, मेरा कोई किसी तरह का कोई विरोध, किसी से कोई दुश्मनी, कुछ नहीं। ये तो लोग बाग है, कोई बदनाम करता है, देखो उस चीज का तो कोई वो नहीं, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा, जिस गांव से आप आते हैं तपोभूमि मिरक, बाबा फकीरादास का नाम बड़े अदब से लेते हैं और मन में बड़ी कटु श्रद्धा रहती है। बीड़ी तम्बाकू का कोई सेवन नहीं, ना प्याज लहसुन की बातें होती। और क्षेत्र से आपका आना, और जब कहीं बाहर जाते होंगे ये बातें सुनने आती होंगी, ये तो ऐसे तो नहीं कि मैं ऐसा पहला व्यक्ति हूँ जो आपसे ये बातें कर रहा हूँ। क्षेत्र में को मतलब बाहर जाते होंगे तो लोग डर जाते होंगे, हाँ सुशील गुर्जर आ गए भाई। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सब भाई है। ऐसा कुछ नहीं है। क्षेत्र में जाता रहता हूँ, पहले भी जाता था, अब भी जाता हूँ। समाज से मैं हमेशा जुड़ा रहा हूँ, समाज से मेरी दूरी कभी नहीं रही। और आप जाओगे क्षेत्र में, किसी से पता करोगे तो आपको बहुत कुछ मालूम। बस एक नाम और आया सुशील जी, सुनील राठी, ये भी नाम आपसे खूब जोड़ा गया, ये भी कुछ हुई, क्या मुलाकात हुई आपकी? देखिए, मेरी उससे व्यक्तिगत कोई मुलाकात नहीं है, जेल में ही मुलाकात हुई। और एक मामले में, उससे चीनू वाले मामले में उससे जोड़ दिया गया, बस ये उसका तो। चलो ठीक है, ये तो बैकग्राउंड आपकी हो गई पीछे। ये बात बात कब तक जुड़े रहेंगे, क्योंकि आप तो सियासतदार हो गए, कुर्ता पजामा पहन लिया है। अब ये कुर्ता पजामा शौक के लिए पहना है, बैकग्राउंड के लिए पहना है, या समाज? देखिए, मैंने समाज के लिए पहना। किस आपका मोटिव क्या है समाज की नीति के लिए लेकर, क्या सोच करके चले हैं मुझे ये समाज सेवा करनी है? देखिए, हमारा मोटिव है, समाज सेवा हम करना चाहते हैं। समाज सेवा ऐसी करना चाहते हैं, जरूरतमंद आदमियों के साथ खड़े। माननीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी की जो नीति है, उनका कहना यह है, एक तो जाति जनगणना, पिछड़े लोगों को न्याय मिले। अभी आप दारूबंदी पे कर रहे थे, हाँ, अभी कल परसों में बयान आया है राजभर जी का कि उनकी एक सभा हो रही है, उन्होंने वहां पर भाषण दिया है कि यूपी के अंदर शराबबंदी हो जाएगी। यूपी के अंदर शराबबंदी होनी चाहिए। उसका देखिए, कई परिवार बर्बाद हो चुके हैं नशे में, और हमारे युवा जो देश की नींव है, वो नशे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जब बिहार में दारूबंदी हो सकती है, तो यूपी में क्यों नहीं हो सकती दारूबंदी? मगर इससे तो एक आय का स्रोत है, जो बताते हैं कि भाई इतना आय निकल के आती है, इतना पैसा इकट्ठा होता है। आय के स्रोत तो और भी बहुत है, क्योंकि हमने इस पे चल गए तो हमें लगा कि आय का स्रोत, और वे परिवार भी तो बर्बाद हो रहे हैं। जहां बाप बच्चों को नहीं देख रहा है, वाइफ बच्चे सारा परिवार बर्बाद हो रहा जा रहा है। एक आदमी नशे में धूत होकर आता है, शाम के टाइम 500 रुपए कमाता है, 300 की दारू पी लेता है, तो एक परिवार भी तो बचेंगे। आय का स्रोत तो है।
राय के सूत्र तो बहुत है सरकार के पास, कोई शराब ही थोड़ा ये शराब बेच के आए बढ़ाई जाएगी। चलिए, आपने कहा जनगणना होनी चाहिए, मगर बीजेपी तो इस पर कभी कोई स्टैंड लेती नहीं। आपकी पार्टी लेती है स्टैंड, हाँ हमारी पार्टी लेती है, हम इस पे स्टैंड मगर वो तो कहते हैं कि नहीं जनगणना तो नहीं होती, आप स्टैंड लेंगे तो आपके बीच में तो मतभेद पैदा हो जाएंगे ऐसे तो। नहीं, ऐसे कई मुद्दे हैं हाँ। जो हमारे बिल्कुल बीजेपी से अलग है, हम उन मुद्दे को लड़ते हैं, अपने मुद्दे हमने बीजेपी के सामने रखे हैं और हम माननीय अध्यक्ष जी कभी दब के बात नहीं करते हैं, उनकी आवाज कभी दबती नहीं है, जो जनता के मुद्दे हैं उठाते रहते हैं उनको। अच्छा, लोग कहते हैं कि देखो जिस भी पार्टी के साथ भाजपा जाती है उस पार्टी को खत्म कर देती है। राजभर जी को खत्म करने की तैयारी चल रही है अब की बार तो, उनका जो वर्चस्व है वो खत्म कर देगी भाजपा। देखिए राजभर जी का वर्चस्व बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है, और ऐसा कुछ नहीं है कि बीजेपी उनको खत्म कर रही है। सरकार में कैबिनेट मंत्री है तो वजूद तो खत्म नहीं हो रहा। अब आप देखिए इस समय राजभर जी की रैलियां बहुत बड़े स्तर पर चल रही है, अभी जल्दी सहारनपुर में भी प्रोग्राम है। सहारनपुर में प्रोग्राम है, अच्छी बात है, मगर एक पीला कपड़ा आप पहन चुके हैं, भगवे में तैयारी है, सामने लाल रंग भी है, पहले लाल पहना करते थे भिगवा हो गए, तो अब उन लाल वालों से जो लाल कपड़े पहनते हैं, लाल टोपी पहनते हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? उनसे क्या करें? चुनाव होंगे, सामने होंगे, हाँ, प्रतिद्वंदी मिलेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उनकी नीति में से तो पहले आप भलीभूति थे। भाई पार्टी तो कहती थी कि हम उनके साथ हैं, मगर बाद में गठबंधन तोड़ दिया। देखिए नीतियों से गठबंधन चल रहा है, जब तक हमारे विचार नहीं मिलते तो गठबंधन नहीं चलता। हमारे उनके विचार नहीं मिले इसीलिए बीजेपी के साथ गठबंधन हुआ। कल का वाक्य था कि भाजपा की सरसावा एयरपोर्ट टर्मिनल चल रहा था, तो नेताओं के साथ, भाजपा नेताओं के साथ छीना झपटी हुई, मतलब धक्का मुक्की हो गई वहां पे। देखा आपने वीडियो? हाँ मैंने वीडियो देखा। लग रहा है धक्का मुक्की हो रही है, तो भाजपा में तो उनके आदमियों को सम्मान नहीं हो पा रहा, उनके नेताओं का। देखिए सम्मान होना चाहिए और खासकर जनप्रतिनिधियों का सम्मान करना चाहिए, वो गलत है। जिला पंचायत अध्यक्ष को खींचा जा रहा है, उनको पकड़ करके ऐसे लेके जा रहा है, वहां पे विधायक है, तीनों के तीनों विधायक जा रहे हैं। नहीं, जनप्रतिनिधि का सम्मान होना चाहिए, जनप्रतिनिधि हो उसका सम्मान होना चाहिए। और अब आप पर आते हैं, आपकी राजनीति पर आते हैं, लोकल पॉलिटिक्स पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहाँ जिस क्षेत्र से आते हैं, देवन क्षेत्र, तो आपका गोल क्या है? देखिए हम माननीय अध्यक्ष जी के दिशा निर्देश पे काम करें। हमारा अभी गठबंधन के साथ चुनाव होना है, जहां भी माननीय अध्यक्ष जी वहीं पर हम गठबंधन में काम। निशाना 27 है, 27 उससे पीछे पहले कुछ नहीं है, पीछे कुछ नहीं है। नहीं, उससे पहले पंचायती चुनाव है, उनमें हम लड़ाएंगे, ताल गले ना गले वो देखा जाएगा। बहरहाल ये थे सुशील चौधरी, राष्ट्रीय सचिव सुभाषपा से। आपको खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अवश्य करिए, और सुशील चौधरी के लिए कुछ कहना चाहे तो कमेंट सेक्शन में दे सकते। धन्यवाद। सुनेगा भारत पर और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं।